आज का वीडियो सिंपल नहीं होने वाला। आज हम दिमाग को स्ट्रेच करने वाले हैं, इतना कि आपका ब्रेन लिटरली रीबूट मांग लेगा। साईफाई मूवीज जो रियलिटी को उल्टा करती हैं, फिजिक्स को तोड़ती है और इमेजिनेशन को स्पेस में फेंक देती है। हर मूवी आपको शॉक देगी, कुछ सीन्स तो इतने नेक्स्ट लेवल की आप बोलेंगे भाई ये कैसे सोचा। सो सीट बेल्ट टाइट कर लो, ये सफर नॉर्मल नहीं है। वेलकम टू सिनेफिलियाज टॉप 10 माइंड बेंडिंग साईफाई मूवीज। काउंटडाउन शुरू करते हैं। इमेजिन एक डेजर्ट जहां हवा भी दुश्मन लगती हो और बीच में एक लड़का, पॉल अट्रीडीज। हर सपना उसका आगे का फ्यूचर दिखा रहा है, जैसे डेस्टिनी खुद उससे बुला रही हो। जब पॉल और उसका परिवार अराकिस पर उतरते हैं, तब स्क्रीन पर एक साइलेंट वार्निंग चली जाती है, ये ग्रह किसी का नहीं। सैंडवर्म्स के जायंट शैडोज, पैलेस पॉलिटिक्स, बिट्रेयल्स और हर फ्रेम आईमैक्स लेवल का शॉक देता है। ड्यून आपको धीरे धीरे हिप्नोटाइज करती है और आईएमडीबी का 8.0 रेटिंग क्लियरली बताता है, दिस इजंट अ मूवी, दिस इज एन एक्सपीरियंस। एक आदमी व्हीलचेयर पे बिल्कुल टूट चुका और फिर उसके अंदर इंस्टॉल होता है एक हाइपर इंटेलिजेंट चिप, स्टेम। और नेक्स्ट सीन, स्टेम एक्टिवेट होता है, ग्रे का बॉडी एक रोबोटिक बीस्ट बन जाता है। पंचेस, फ्लिप्स, कैमरा मूवमेंट्स सब इतने स्मूथ जैसे एआई खुद फाइट कोरियोग्राफ कर रहा हो। मूवी आगे बढ़ती है और आपको लगता है, ब्रो ये एआई के सामने इंसान कितना छोटा है। और फाइनल ट्विस्ट, आईएमडीबी के 7.5 को जस्टिफाई करता हुआ फुल माइंड ब्रेक। ऊपर आसमान में एलियन शिप्स तैर रही हैं, बट कोई अटैक नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ साइलेंस। लुइस बैंक्स उनसे बात करने जाती है। एक रूम, ग्लास वॉल, दो जायंट एलियंस और एक लैंग्वेज जो टाइम को बेंड करती है। जितना ज्यादा लुइस उनकी लैंग्वेज समझती है, उतना ज्यादा वो फ्यूचर देखने लगती है। और यहां आईएमडीबी 7.9 का मतलब समझ आता है। इस मूवी में एलियन से ज्यादा दर्द इंसानी इमोशंस का है। एंडिंग, हार्ट भी तोड़ती है, माइंड भी। एक बार, फिर वही आदमी, फिर वही स्टोरी, लेकिन टाइम अलग। ईथन हॉक एक टाइम एजेंट है जिसका काम एक टेररिस्ट को रोकना है। पर कहानी ऐसी घूमती है कि एक वक्त पर आप सोचते हो, ये सब एक ही इंसान का साइकिल तो नहीं। मूवी धीरे धीरे खुलती नहीं, फट से एक्सप्लोड होती है। आईएमडीबी 7.4। ब्रो ये मूवी एक बार में समझ आई तो आप जीनियस हो। दुनिया बर्फ बन चुकी और ह्यूमैनिटी एक ही ट्रेन में बची है, स्नोपियर्सर। फ्रंट कोच इज इक्वल टू अ लग्जरी, लास्ट कोचेज इज इक्वल टू हेल। जब क्रिस एवंस रिवोल्ट स्टार्ट करता है, ट्रेन के हर कंपार्टमेंट में एक नया वर्ल्ड मिलता है। कभी स्कूल, कभी डिस्को, कभी स्लॉटर हाउस जैसा हॉरर। और लास्ट कोच का रिवील, आईएमडीबी 7.1 के ऊपर एक सॉलिड WTF मोमेंट चिपका देता है। वर्म होल, न्यू गैलेक्सीज, डाइंग अर्थ। लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल धमाका, टाइम डायलेशन। एक प्लैनेट जहां 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। जब कूपर वापस आता है और अपनी बेटी का ग्रोन अप मैसेज देखता है, दैट सीन अलोन आईएमडीबी 8.7 के लायक है। और एंडिंग, साइंस प्लस इमोशन का परफेक्ट फ्यूजन। एक लॉन्ड्रोमैट ओनर, टैक्स प्रॉब्लम्स, फैमिली फाइट्स और फिर सडनली वो एक मल्टीवर्स वॉरियर बन जाती है। हॉट डॉग फिंगर्स यूनिवर्स, कुंग फू यूनिवर्स, रॉक यूनिवर्स। हर फ्रेम एक मीम प्लस मैडनेस का कॉम्बिनेशन। आईएमडीबी 7.7 सिर्फ नंबर नहीं, ये मूवी एक केओटिक थेरेपी सेशन लगती है। फ्यूचर जहां रेन नियॉन कलर्स में गिरती है और ह्यूमंस और रेप्लिकेंट्स का डिफरेंस ब्लर हो चुका। के एक ऑफिसर एक सीक्रेट डिस्कवर करता है जो पूरा सिस्टम तोड़ सकता है। मूवी स्लो है, पर एक बार सेट हो जाओ तो ट्रांस में चले जाते हो। आईएमडीबी 8.0 परफेक्टली फिट्स। ये मूवी आर्ट है, सिनेमा नहीं। एक हेस्ट मूवी, लेकिन चोरी सपनों में होती है। हर लेयर का रूल अलग, हर किक का टाइमिंग परफेक्ट और कॉब का गिल्ट पूरी मूवी को हॉन्ट करता है। और लास्ट में स्पिनिंग टॉप। आईएमडीबी 8.8 का सबसे बड़ा रीजन, 10 साल बाद भी लोग आर्ग्यू कर रहे। फॉरवर्ड टाइम, बैकवर्ड टाइम और दोनों एक ही सीन में कोलाइड करते हैं। बुलेट पहले वॉल में घुस चुकी होती, फिर गन में आ रही होती। कार क्रैश होती, फिर वापस सीधी खड़ी होती। स्टोरी समझना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल। आईएमडीबी 7.3 सिर्फ रिव्यूअर्स का गुस्सा है, पर एक्साइटमेंट, आपका ब्रेन जल जाएगा, गारंटीड। अगर आप सच में साईफाई के पागलपन का असली मजा लेना चाहते हो, तो ये 10 मूवीज आपकी इमेजिनेशन को ऑर्बिट में लॉन्च कर देंगे। कमेंट में बताओ कौन सी मूवी ने आपका दिमाग सबसे ज्यादा बिगाड़ा और अगला जॉनर क्या ब्रेकडाउन करें। दिस इज सिनेफिलिया साइनिंग ऑफ।